नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के स्टडी सेंटर पर। और मैं हूं राहुल कुमार। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था गुणनखंड, मैंने आपको पार्ट नंबर फर्स्ट वीडियो में गुणनखंड के सारे सूत्र करा दिए थे और उन्हें बनाना भी सिखाया था और उन्हें आपको लिखाया भी था। और इस वीडियो में हम सीखेंगे उन सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यदि आपके कोई और फ्रेंड हैं तो उनको भी बताएं और उन पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ जो हमने अब गुणनखंडों में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं। और ये गुणनखंड में आपको कक्षा 8 का एक गणित है, उससे करा रहा हूँ। देख, जैसे कि आपको दिख रहा है, इस ये बुक है, कक्षा 8 की है ये। और ये आपके दोनों के लिए, कम 7 और 8 के लिए अच्छा हो जाएगा। इसमें से ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम सीखेंगे आज। तो जो हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन गुणनखंड से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x माइनस 3 का होल क्यूब। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये मैंने आपको जो सूत्र लिखाए थे, बनाने जो सिखाए थे, उनके प्रयोग कर कर हमको इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ सॉल्व लिख लें पहले। और देखो, मैंने आपको एक सूत्र कराया था जो था, देखो, चूंकि a माइनस बी की क्यू, a माइनस बी की क्यू का मैंने सूत्र कराया था। यदि पावर यहाँ 2 होती तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते, बट यहाँ पावर 3 है तो a माइनस बी का होल क्यू का सूत्र लगाएंगे इसमें। तो क्या होता है हमारा, मैंने लिखाया था आपको, a की क्यू माइनस b की क्यू माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस b, ये था। ठीक। और अब हमें इसके आधार पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अब कैसे करेंगे। देखो, यहाँ हमारा a है, यहाँ b है। तो हम पहले ये कर लेते हैं, जो हमारा x है इसे a मान लेते हैं और जो ये 3 है इसे b मान लेते हैं। तो अब ये सेम इसकी तरह ही बन गया, a माइनस बी का होल क्यूब जो उतना। तो इसे इस पूरे पोजीशन को हम यहाँ उतार लेंगे। हम a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस b। और जैसे कि हमने a बराबर x माना है, b बराबर 3 है, तो इनकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, कहने का मतलब रख देंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो, x बराबर 1 है, मैंने देखो बताया था, ये x a और 3 b। आप यहाँ भी लिख सकते हो a बराबर x और b बराबर 3, ऐसी वाला अगर हम लिख सकते हो। तो a की जगह पर हम x का मान देंगे, तो x क्यों हो जाएगी, माइनस b का हमने क्या माना 3, और यहाँ पर 3 का क्यूब माइनस 3। अब देखो 3ab, ये सब गुणा में है, इनके आगे मतलब कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा में है। तो ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर गुणा a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x गुणा v की वैल्यू करेंगे, वो हमारे पास कितनी है 3। और इस कोष्ठक में भी a v की वैल्यू धरेंगे, तो a बराबर x और b बराबर 3। ठीक। अब उस पूरे मतलब इस सूत्र में हमने इनके ये मान रख दिए। अब फिर आगे हमें सॉल्व कर देना। ये x की क्यों हो जाएगी हमारे पास, ये हम 3 की जब क्यों करेंगे, क्या करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, जिसके पास जितनी पावर होती, मतलब जिस पावर चली होती है इतनी बार उसकी गुणा हो जाती है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27,
ये 27 हो जाएगा हमारे पास। अब ऐसे माइनस, अब देखो 3 तिया 9 और x, ये 9x हो गया। अब कोष्टक में x माइनस 3। अब हो गया हमारा तक सॉल्व। अब क्या करेंगे, एक्स की क्यूब माइनस 27 माइनस, अब देखो माइनस, अब इस 9x की 9x ये कोष्टक में गुणा करेगा, यहाँ भी गुणा कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोष्टक के पास कोई संख्या है विदाउट चिन्ह के है, आगे चिन्ह लगा बट इसके आगे तो कोई चिन्ह नहीं है, तो उसका मतलब है वो संख्या उस पूरे कोष्टक में गुणा कर रही है। तो ऐसे ये 9x हमारी यहाँ पूरे कोष्टक में गुणा करेगी, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9 को ये लिख देंगे, सेम लिख दिया जाएगा, और x और x हो जाएगी हमारे पास x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। तो 9 का जब 3 में गुणा करेंगे 9 तिया 27 और इसके साथ x है तो x। अब इसको हम ऑर्डर में लिख देंगे, कहने में बड़ी पावर आगे, तो x की 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 27, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। और हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आप देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है उसे, वो है माइनस की 2z और माइनस y का होल क्यूब, ये है हमारे पास। तो इसके जो करने के जो तरीके हैं वो दो हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं दो तरीके। देखो, यदि इसमें हम पूरे में पहले ही माइनस कॉमन ले लें तो अलग हो जाएगा, यदि माइनस कॉमन नहीं लेते हैं तो भी अलग हो जाएगा। तो मैंने आपको फर्स्ट मतलब माइनस कॉमन नहीं लेने पर बता देता हूं, और उसका भी थोड़ी हिंट दे दूंगा जिससे आप कर लो। देखो, मैंने आपको ये सूत्र लिखाया था, अभी भी लिखाया था, a माइनस बी की होल क्यों लिखाया था, ठीक, क्योंकि यहाँ क्यों है तो इसलिए मैंने क्यों लगाया है। तो वो होता है a की क्यू माइनस बी की क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी के बराबर होता है। तो इस पोजीशन को यहाँ लिख लेंगे, लिख लो a की क्यू माइनस बी की क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे माना a बराबर, ये वाला पोजीशन माइनस 2z। माइनस क्यों लिया है आप पूछोगे, माइनस क्यों है, क्योंकि देखो ये जो हमारा सूत्र होता है यहाँ पर जो a होता है ये प्लस में होता है, बट यहाँ ये माइनस में है, इसलिए मैंने ये माइनस में यहाँ इसकी वैल्यू ले रखी है। तो b का जो हम मान लेंगे वो क्या लेंगे, b बराबर y, क्योंकि देखो ये माइनस में होती है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो इसे हम प्लस में ले लिए। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना। तो अब डायरेक्ट इनका मान रख दो इसमें, तो a का मान रखेंगे जब, तो क्या हो जाएगा माइनस 2z की होल क्यूब माइनस b का मान y, तो y की क्यूब माइनस 3 गुणा a का मान माइनस 2z और b का मान y कोष्टक में a माइनस, और यहाँ पे मान रख लो, यहाँ पे भी मान रख लो इनके, तो ये माइनस 2z हो जाएगा और ये माइनस y हो जाएगा हमारे पास, ठीक। बस मैंने आपको इस वीडियो में यही बताया है कि इन सूत्र जो मैंने आपको सूत्र दिए हैं उनका प्रयोग कैसे करते हैं, प्रयोग करना सिखाया है। और गुणनखंड छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक है।
आप बहुत ध्यान से पढ़िए और कोई वीडियो मिस ना करें। ये गुणनखंड जो है आपको 10th 11th और 12th की कैलकुलेशन में बहुत हेल्प कराता है, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो बने रहिए। करो तो देखो, अब हम 2 का करेंगे, जब -2 का -2 की होल क्यों करेंगे तो -2 गुणा -2 गुणा -2। ठीक, देखो इस माइनस से तो ये माइनस कट गया, तो ये होगा 2 दूनी 4, प्लस क्या है क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, बट ये माइनस के 2 अभी हमारे पास बचा हुआ है, अब ये किसी से कट भी नहीं सकता, 2 4 दूनी 8, तो कहने का मतलब जो ये जो आएगा हमारा 8, ये अभी भी माइनस का ही आएगा, तो माइनस का 8 और ये जेड की क्यों हो गया, ऐसे ही यहाँ पर बाई की क्यों, और देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस से माइनस कट, अब हो गया है प्लस के 3 दूनी 6, मतलब 6 बाई जेड, 6 बाई जेड हो गया। और कोष्टक में हमारे साथ जो चल रहा है वो है, मैं आपको इसको सही लिख के दिखाता हूँ, चल रहा है वो है 2z माइनस वाई, ये है, इसको रख कर देता हूँ। तो अब क्या करेंगे, देखो माइनस के जेड क्यों माइनस वाई क्यों, अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12, और बाई को सेम जेड और जेड, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा में जो पावर है वो जुड़ जाती हैं, मैंने आपको पहले बताया था, माइनस और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी कितना आएगा हमारे पास, तो 6 और बाई की गुणा बाई में, तो वाई स्क्वायर जेड। अब क्या करेंगे हम, इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, ये तो यहाँ पर भी आप इसको छोड़ दोगे, यदि आप इस आंसर को यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो आपका इसको कोई गलत नहीं करेगा, आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, तो इसको भी कॉपी कर लीजिए जल्दी से। थोड़ा थोड़ा ही कवर करेंगे, जो हमारे पास ज्यादा लोड नहीं रहे, तो हम थोड़ा थोड़ा ही कवर करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर हम 3 कर लें इसको। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे 2 क्वेश्चन दिए हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मतलब 101 की 101 की होल क्यूब, और जो सेकंड क्वेश्चन दिया है हमारे पास वो है 55 की होल क्यूब। ठीक, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं और इनको हमें सॉल्व कर कर बताना है कि इनका आंसर क्या आएगा, वो भी किसके थ्रू, हमारे जो फॉर्मूलाज हैं उनके थ्रू हमें बताना है। तो हम लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, होल क्यूब 101 की होल क्यूब। ठीक, और यहाँ सॉल्व लिख देते हैं। देखो होल क्यों है, तो कहने का मतलब है होल क्यों का ही लगना है, सूत्र जो लगना है इसमें। तो मैं आपको इसमें एक कंडीशन बता दूं, देखो इससे आप कई मतलब बहुत कई तरीका से कर सकते हो सवाल को। इससे 100 माइनस 100 प्लस 1 का होल क्यों भी कर सकते हो, और 99 प्लस 2 का होल क्यों भी कर सकते हो, और 102 माइनस 1 का होल क्यों भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि कितना भी घटाओ कितना भी जोड़ो पर इसके बराबर होना चाहिए। देखो 100 प्लस 1 101 अब भी आ रहा है, और 99 प्लस 2 ये अब भी आ रहा है 101, और इसकी भी क्यों, और यहाँ भी देखो 102 माइनस 1, तो ये अभी भी 101 आ रहा है। कुछ भी करो, माइनस करो प्लस करो कुछ भी करो, पर इसके बराबर में आओ तो देखो ये ए का रूप ले लेगा जो हमारा फॉर्मूला है, और ये बी का रूप ले लेगा। तो हमें इस सवाल में खुद से कुछ भी करने को मिलता है, हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें इजी बनाएंगे हम, तो हम
इसको ले रहे हैं क्योंकि ये यहाँ बी इजी हो जाएगा और ये प्लस प्लस का भी है, तो हम इससे ही करेंगे। अब इसको जो हमें इसको हम 100 प्लस 1 की क्यू के रूप में लिख लिया मैंने। और मैंने आपको एक सूत्र कराया था, चूंकि a प्लस बी की होल क्यू जो होती है a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b के बराबर होती है, इसके बराबर होती है। तो इसको पूरे को नहीं आप यहाँ काट दो, a की क्यू माइनस प्लस b की क्यू प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b, ये हमने यहाँ पर उतार दिया। और यहाँ पर माना कि a बराबर हमारे पास है वो 100 है यहाँ से, और b बराबर जो है हमारे पास 1 है, मान लिया हमने। तो ऐसे ही ऐसे अब इसमें हम पूरे में वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे मानों को। तो रखो, जब a का हमने क्या माना 100, तो a की 100 की क्यू प्लस b का 1 माना 1 की क्यू प्लस 3 गुणा a 100 प्लस b 1 और a 100 प्लस b 1। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब देखो, आप बोलोगे ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसका इजी जो हमारा मैं बता दूंगा आपको, 100 गुणा 100 गुणा 100। आपको बस कुछ नहीं करना है, ऐसे तो आपको कैलकुलेशन आ जाए आपके पास ऐसी। तो आपको शून्य गिनने, कितने शून्य हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 लगाओ उसके पीछे 6 शून्य लगा दो, 1 2 6 शून्य लगा दिए। तो जो इस 100 का जो क्यूब आया है वो इतना आया है, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख आया है। कितना आया 10 लाख। और 1 का क्यों करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 की जब 100 में गुणा करोगे तो 300 आ जाएगा। और जब 100 ऐसे प्लस भी कर सकते हैं, तो इसे हम कोष्टक के भीतर ही 101 कर लेंगे। कर लिया, तो इसकी लाने की जरूरत भी नहीं है हमारे पास, अब इसे लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट गुणा में रख सकते हैं। ठीक, अब देखो, तो अब इसकी गुणा हो रही है, बोर्ड मार्क्स के नियम पढ़ा होगा आपने, तो जहां जो कैलकुलेशन पहले होती है उसे वही करते हैं। तो ये कितना हमारे पास, ये है 10 लाख, 10 लाख प्लस 1 और प्लस, अब 300 की हम इसमें करेंगे 101 में, तो करो। तो आप इन दो शून्य को अलग रख लें। हमने दो शून्य जो इसके 300 के साथ, मतलब 300 के साथ जो दो शून्य हैं उनको हमने अलग रख लिया। अब हम 3 की मल्टीप्लाई बस इसमें करेंगे, तो 3 मतलब 3 एकम 3, और 3 की जब 0 में करी तो 3 0 0 और फिर 3 एकम 3। अब ये दो जीरो, अब इन्हें उठा के यहाँ रख दो। आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, सेम ही आने वाला है। तो अब हमको बस ये जोड़ना रह गया, तो जोड़ लें। तो जब जोड़ लो सबको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और इसे 1 कर लो, और यहाँ पर 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे जोड़ सकते, ऐसे जोड़ते हैं इनको। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1, ये 0 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये 0, ये 3, ये 0 और ये 1। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख
10,30,301, 10,30,301 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें। तो सेकंड करेंगे सॉल्व, वो है 55 की क्यूब सॉल्व। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, इजी करना है हमको, ज्यादा हार्ड नहीं करना है, तो इजी कर सकते हैं। तो हम इसको 50 प्लस मतलब 50 प्लस 5 की क्यों कर सकते हैं, इससे हमारे पास इजी हो जाएगा। तो कर लो, इसका सूत्र लिख लो, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है हमारे पास a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी के बराबर होता है। इस पोजीशन को यहाँ पर लिख लेते हैं हम, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। ठीक, अब देखो वही मान लेते हैं यहाँ, इसमें माना a बराबर 50 ये वाला और b बराबर 5 ये वाला। ठीक, मान लिया और अब मान रख दो, बस मान रख दो। गुणनखंड बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ध्यान देने है कि मैं कैसे करता हूँ और आपको घर प्रैक्टिस जरूर करनी है। और इससे ही यही गुणनखंड ही होते हैं जिनसे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट बन पाती है। तो इन पर बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है। तो करते हैं हम, देखो a की जगह पर 50 रख देंगे हम, देखो 50 की क्यों हो जाएगा प्लस b की जगह पर 5 की क्यों प्लस और 3 a की जगह पर कितना है 50 और b की जगह पर कितना है हमारा 5 कोष्टक में 50 प्लस 5 ये हो गया हमारे पास। तो अब इनका कर सकते हैं हम, तो 50 की क्यूब निकालेंगे तो 50 गुणा 50 गुणा 50। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 कर लेंगे और जो 3 जीरो है 1 2 3 इन जीरो को इनके पीछे लगा देंगे। तो हमारा जो क्यूब निकल जाएगा पास का वो इतना निकल जाएगा, मतलब 12,05,000 निकल जाएगा। तो इसको लिख लें हम 12,05,000 प्लस और 25, 5 का जो क्यूब होता है कितना होता है, वो होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 प्लस अब देखो 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75। तो ये कितना हो गया हमारे पास 750 हो गया और इसको जोड़ लें हम, इसको जोड़कर ये हो गया 55। ठीक, अब इतना हो गया हमारे पास। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर पहले इस जीरो को हमें नहीं देखना, इस जीरो को हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो 75 और 55 की गुणा कर लें हम, गुणा कर लें, ये 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 का 5 हासिल 2 तो 5 7 35, 35 और 2 37 हो जाएगा हमारे पास, 37 गुणा ये भी 5 7 3 होगा 5 12 5 12 और 1 और 1 4, मतलब कितना आ गया हमारे पास, मतलब 4125। ये कितना है हमारे पास, इसे लिखो 12,000 वो 12,05,000 प्लस 125 प्लस ये हो गया हमारे पास कितना 4,125 और सब प्लस में है तो इसे प्लस कर दो सबको, अलग मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको 2500। तो
तो इसको कर दो 5 2 1 0 0 0 और 5 2 1 4 0 0 प्लस कर दो 10 5 और 5 10 1 और 2 2 4 1 5 2 9 2 1 कितना आ गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,29,250 जो हमारा क्या है दो ये आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। इसको कॉपी कर लें जल्दी से आप। फिर चलते हैं अपने जो लास्ट हमारा जो लास्ट जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। बस 4 एग्जाम्पल हैं इसमें, तो मैं एग्जाम्पल नंबर लास्ट कराने वाला हूं आपको। वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, तो आप इसे कॉपी कर लें जल्दी से। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर है वो 4, वो ये है कि यदि ये को थोड़ा थ्योरेटिकल है, यदि x माइनस 1/x बराबर हमें जो दिया है वो है 6, तो x की क्यू माइनस x क्यू माइनस 1/x की क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। तो आपको इसमें क्या करना है मैं आपको बता दूं कि देखो हमें दिया है क्या, इसका मान दिया है हमको, तो हमें सॉल्यूशन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं सॉल्व। जो दिया है पहले उसे लिख लो। दिया है x माइनस 1/x बराबर 6 है, हमें दिया है। और हमको जो निकालना है वो क्या है, x की क्यू माइनस 1/x की क्यू, ये हमको निकालना है। ये बराबर क्या आएगा, तो हम इसको लेंगे, ठीक। और हम इसको लेकर एक सूत्र बनाएंगे। देखो ये x की क्यू है हमारे पास, ये 1/x इतना है हमारे पास। चलो मैं आपको एक स्टेप काट कर ही बता देता हूँ। देखो ये x की क्यू है तो हम इसे x लिख सकते हैं, और ये माइनस, और इसे 1 की पावर मतलब 1 की पावर 3 भी करें तो 1 ही आता है, तो इसे हम 1/x कर कर इतना भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है इसकी पावर यदि हम इसे ये कर दें तो फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनकी जो सारी जो क्यू मतलब क्यू है वो हमने बाहर निकाल ली, और हमने एक सूत्र का निर्माण कर दिया है। अब देखते रहना मैंने क्या क्या किया। इसकी पावर 3 थी और 1 की पावर भी 3 करें तो 1 ही आता है, और x की पावर भी ना 3 है, तो हमने एक सूत्र बना दिया है जो आपको मैंने बताया था, a माइनस बी की होल क्यू का जो सूत्र होता है a की क्यू माइनस बी की क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी के बराबर होता है, ठीक। तो इसको, ठीक, इसको पोजीशन को यहां लिख लें, पहले क्वेश्चनों की तरह ही है ये भी। तो लिखो a की क्यू माइनस b की क्यू, ठीक। अब आपको लिखना है, चलो, पर आपको इसमें थोड़ा डिफरेंट करना है। मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंट करना है। देखो अब जैसे कि हमने इसके बराबर इसे कर दिया, ठीक, इसे कर दिया, तो रख लो इसे ये मानो,
इसे ए और ये बी, ए बी, यहाँ पर ए का मान रखो एक्स माइनस बी का मान रखो यहाँ पर 1/x, और होल क्यों हो रहा है, होल क्यों, पूरे सूत्र में रख दो, मतलब पूरे सूत्र में रख दो मान। तो x की जगह हमने क्या माना था, देखो ए की जगह माना था हमने x, तो x की क्यों हो जाएगा, और ये b की जगह हमने माना था 1/y 1/x, तो 1/x की क्यों हो जाएगा, इसकी क्यों करेंगे तो ये 1 ही आने वाला है, तो हमने डायरेक्ट इसका ये लिख लिया, और -3, ए की जगह पर क्या लिख देंगे, हमको x माना है और b की जगह पर 1/x माना है कोष्टक, और ए की जगह पर x और -1/x। ये हमने पूरी मतलब इस पूरे सूत्र में इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर दी है। आप यदि ध्यान से देख पा रहे हो मैंने क्या क्या किया है, तो आप देखो मैंने इसको a और इसका b मान माना है, यहाँ लिख देता हूं मैं a बराबर x और b बराबर 1/x, ठीक, ये और मैंने इस पूरे सूत्र में रख दिया है। तो मैं आपको बता दूंगा, हमें दिया है x माइनस 1/x की वैल्यू 6, तो भाई x माइनस 1/x की वैल्यू 6 रख दें हम यहाँ पर, तो इसकी जगह पर हमने 6 रख दिया, इसकी भी पावर 3 है तो 3 कर दी, इसको सेम रखना हमको, इसके साथ अभी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो देखो इस x से ये x खत्म, कहने का मतलब कट हो गई, और ये वैल्यू 3 हो गया, ठीक। अब देखो ये भी एक ही बराबर है x माइनस 1/x, तो इसकी भी हम डायरेक्टली 6 रख लें, तो हो गया इतना। अब मैं थोड़ा सा जो बताया इसे यहाँ कराऊंगा आपको स्पेस के कारण। देखो जब 6 की क्यों करेंगे हम, मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 चिंग 36, और 36 में भी 6 की गुणा करें तो हम, तो 6 चिंग 36 का 6 और 6 18 18 3 21, मतलब 216, कितना 216, तो हम 216 बराबर ये हमारे पास 216, और इसको छेड़खानी नहीं करनी है हमें इसके साथ, तो माइनस x, ठीक। अब देखो माइनस है, 3 6 18, माइनस के 18 ये हो गया हमारे पास, तो अब इसको इधर ले आए, ठीक, इधर ले आए, ये हो गया प्लस का 18, और x माइनस एक्स की मतलब x की क्यों माइनस 1/x की क्यों, ठीक। और ये कितना हो गया, इसको जोड़ लो, ये हो गया हमारे पास 14 का 4 और 3 2, मतलब 234। और भाइयों हमें आप अपना जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल गया है, हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, और देखो इसकी वैल्यू ही तो आ रही है 234, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो आई होप कि आपको जो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। तो भाई समझ में आ गया है तो जैसे कॉपी कर ले, जल्दी से जल्दी कॉपी करें। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो जैसे कि हर वीडियो की तरह हम आपसे थोड़ी देर बातें करेंगे। तो भाइयों यदि आपको हमारी वीडियो वाकई में ही अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बताएं कि हमें आपको हमारी वीडियो रियली में भी अच्छी लग रही हैं। तो कंप्लीट स्टडी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपके समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, हम आपकी कमेंट को पढ़ते रहेंगे और आपको ऐसे ही आगे स्टडी कराते रहेंगे। तो विदाउट हेजिटेशन कमेंट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फ्री माइंड से पढ़ें और फ्री माइंड से स्टडी करें। और कैलकुलेशन फास्ट बनानी है तो इस ये जो वर्णखंड वाला हमारा चैप्टर है
इसे बहुत ही मजबूती से आपको स्टडी करना है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए आपके नमस्कार।